अब ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने ले लिए। अब क्वेश्चन उठता है सर, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड पैराग्राफ, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड एसे, कैसे एक अच्छा सा शानदार एसे प्रिपेयर हम लोग करें। सो हाउ टू इंप्रूव राइटिंग स्किल, हाउ टू इंप्रूव writing skills. So I have already told you that writing is an art. Okay, writing is an art. लिखना जो है एक कला है. It depends on your thoughts, it depends on your word power, it depends on the situation about which you are writing. So let me tell you frankly, if you want to be a good writer, first you should have good thoughts, and the most important thing, you must know how to arrange the systematic words on the systematic place, because sometimes it happens we have much to write but we don't know exactly how to put the word systematically, and we can make the language more beautiful by using the correct word on the correct place. And this is the biggest problem that we find those who don't write. कभी कभी होता है ना, दिमाग में बहुत सारा भूचाल आ जाता है, नहीं आज तो मैं बहुत शानदार तरीके से इस पर्टिकुलर ऐसे को लिखूंगा, इस पर्टिकुलर, और स्पेशली जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके अंदर ये चीज मैंने नोटिस करी है कि वो लोग जो है अपनी राइटिंग के कारण ही है ना अच्छे नंबर स्कोर करते हैं, और कभी कभी उनके माइंड में ये चीज होती है कि उनके ब्रेन में बहुत सारा नॉलेज भरा पड़ता है, लेकिन उनको स्टार्टिंग नहीं होती कि हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, हाउ टू मेक द थिंग्स ब्यूटीफुल विद द हेल्प ऑफ राइटिंग स्किल। तो वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है। देखिए सभी, सबसे पहला काम जो आप सबको करना है टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल, नॉट हैंड राइटिंग, सॉरी वी आर नॉट हियर टू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, ओके। सी, अगर आपको अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव करना है तो सबसे पहली चीज जो आज आपसे करनी है, स्टार्ट राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ। स्टार्ट राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ्स। अब आप कहोगे सर ये छोटे छोटे पैराग्राफ लिख के हम लोग जो है कैसे हमारी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर लेंगे, आपको बताता हूं। देखिए, चलिए आप यहां पर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपका टाइटल आपने रख दिया ऑनेस्टी। क्या रख दिया? ऑनेस्टी, ईमानदारी। आई हैव टोल्ड यू टू राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑनेस्टी एंड यू आर गिवन 5 minutes, एंड विद इन 5 minutes you have to write a constructive writing on this particular topic, honesty. And this time you don't know anything about it, your mind goes blank completely, and even you are saying now what should I write? So remember one thing, first start thinking what you know about honesty. Honesty is the one kind of virtue that one should have. Okay, ठीक है, ये हो गया एक अलग thought। दूसरा, when you are honest towards your work you surely succeed. Third, all the successful people, they are successful because they are honest towards their work. तो ये 3 पॉइंट आपने यहां पर प्रिपेयर कर लिए अबाउट ऑनेस्टी, जो कि सक्सेस को लीड कर रही है। ऑनेस्टी गिव्स यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड व्हेन यू आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग के अंदर आपने सेल्फ प्रिपेयर कर लिए। नाउ यू हैव टू अरेंज ऑल दिस पॉइंट्स सिस्टमैटिकली। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स को आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। एंड नाउ हाउ यू कैन अरेंज इट? यू कैन अरेंज इट इन दिस वे। सी, आप इसको कैसे अरेंज करोगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप अपने लाइक ये आपका कॉपी है, ठीक है, और आपका टाइटल आपने यहां पर लिख दिया ऑनेस्टी। अब आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना होता है। एज वी नो the proverb, कौन सी proverb? Honesty is the best policy, is completely true. Okay, ये आपने बिगिनिंग शुरुआत कर दी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि proverb है ईमानदारी एक उत्तम नीति है, वो पूरी तरह से सही है। अब now you have written that honesty is the best policy. So why honesty is the best policy and how honesty is the best policy? इसको ध्यान में रखते हुए अपने पर्टिकुलर पैराग्राफ को आगे लेकर चलना है। अगर मान लीजिए आपने यहां से प्रोवर्ब से स्टार्ट नहीं किया है, आपने स्टार्ट किया ऑनेस्टी इज द वर्च्यू
देखो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बता रहा हूं, उसके बाद आपको उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की चीजों को रखना होता है। कभी कभी क्या होता है, चीजें मिसमैच भी हो जाती है। मिसमैच, यू अंडरस्टैंड? शुरुआत आपने कहीं और करी, उसको एंड कहीं पर और कर दिया। यू मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट मैसेज यू आर गोइंग टू डिलीवर टू योर रीडर। इफ समबडी इज रीडिंग योर पैराग्राफ, सो उसके दिमाग में ये चीज जानी चाहिए कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हो। कभी कभी हम लोग रीडर्स को कंफ्यूज कर देते हैं और रीडर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्या करना है। सो राइटिंग जो है ना, इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात को भी एक बड़े बड़े लाइन में लिख के बता रहे हो। योर राइटिंग शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। इफ समबडी इज रीडिंग, देन ही कैन अंडरस्टैंड। एंड वन मोर थिंग, that you don't have to use the standard words. Sometimes I have seen that some students, to impress the reader, they just use some standard words. We never have to do so. हमें राइटिंग हमारी बहुत ही स्पष्ट रखनी है, ऐसे जिसको एक आम आदमी भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। हाँ, राइटिंग का लेवल अच्छा हो, उसका ग्रामर स्ट्रक्चर अच्छा हो, उसका एक स्टैंडर्ड अलग ही दिख रहा हो शब्दों का सही यूज करके, वो तो मेंटेन करना ही है हमें। But we have to use simple and the words which are commonly used. If you think कि आप अच्छे standard words use करोगे and you are just going to impress your readers through your writing, so it's not possible. आप देख लो जितने भी आप अच्छे राइटर हैं आज, they are writing very simply, क्योंकि simplicity में ही मजा है। आज के लोगों को नहीं इतना पता कि आप उसके अंदर तरह तरह की वर्ड के साथ खेलोगे, नए नए वर्ड्स यूज करोगे, कुछ ऐसा रखोगे कि रीडर जो है जब तक 4 बार नहीं पढ़े उसको समझ में नहीं आए। ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे आज के समय में। तो राइटिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझें। चलो, एक तो बिगनिंग आप यहां से कर सकते हैं, दूसरा आप बिगनिंग इसकी कर सकते हो, ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू दैट मेक्स समवन यूनिक एंड सक्सेसफुल। ये लो भाई, ये यहां से शुरुआत होगी आपकी कि ऑनेस्टी एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति को यूनिक और सफल बनाता है। ठीक है, अब इस गुण के बारे में अगर आपने इसको एक वर्च्यू बोल दिया है, सो यू हैव टू टॉक अबाउट दिस वर्च्यू ओनली एंड हाउ इट मेक्स समवन सक्सेसफुल, हाउ इट मेक्स समवन यूनिक। तो फिर एग्जांपल्स दो that all the successful businessmen, all the successful people in their life, they are successful because they are very much honest towards their work. So for writing effectively, you guys have to follow these things. Now, तो सबसे पहला काम जो है, start writing small paragraphs, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करो। सेकंड जो आप करेंगे, read any general or any news. ओके, रीड एनी न्यूज, किसी भी न्यूज को पढ़ो एंड ट्राई टू राइट इट, और उसको लिखने की कोशिश करो। कोई सी भी न्यूज आप जो भी आपने पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक न्यूज पढ़ी, मान लीजिए यू रेड अ न्यूज एंड द टाइटल ऑफ द न्यूज वाज टू किल्ड इन अ बस एक्सीडेंट। ये टाइटल है। तो पहले तो याद रखना, किसी भी न्यूज का जो टाइटल होता है ना, अगर सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट V2 लग गया तो वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये वॉज वर मिसिंग है, टू वर किल्ड, या वर था, उन्होंने लिखा नहीं है। तो न्यूज़पेपर की यूज टू होना है कि न्यूज़पेपर की जो भाषा है वो कैसी होती है। एंड जस्ट आफ्टर रीडिंग द न्यूज, ट्राई टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर न्यूज इन योर ओन वर्ड्स. Try to remember the lines, try to remember the words that you have actually seen over there. आपने वो जहां पर जो शब्द देखे, लाइक आपने लिखना स्टार्ट किया, लास्ट नाइट ऑन द हाईवे 2 people were killed when the bus collided with the tree, you know. तो इस तरीके से जो भी आपने whatever you have just read, just after reading just try to write these words, the particular sentences that you have read. उनको दिमाग में रिकॉल करोगे यार वो क्या थे वर्ड्स, वो क्या वोकैबुलरी उसमें यूज करी, वो क्या सिचुएशन थी, उसको याद करने की कोशिश करो। और जब वो सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर प्रिपेयर्ड हो जाएंगी, देन फाइनली आपको अपने दिमाग में ये याद रखना है कि भाई कोई भी चीज जो है अगर करते हैं कॉन्स्टेंटली तो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है,
जो राइटिंग स्किल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो हम सब में होना ही चाहिए, वो है एक लर्न द टेक्निक टू यूज appropriate words। देखो, सही शब्दों का चयन जो है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड राइटर। ठीक है ना? अगर आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं, आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, स्पेशली ध्यान देना है आपके शब्दों का चयन जो है वो बहुत सही और सटीक होना चाहिए। आपके वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी, आपका सेंटेंस मेकिंग, इट शुड बी गुड। और स्पेशली आपको जो समझ है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की, वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की समझ से मेरा मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि नाउन की जगह नाउन ही फिट हो, एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव फिट हो, एडवर्ब की जगह एडवर्ब लगे। ऐसा नहीं कि जहां एडजेक्टिव लग रहा है वहां एडवर्ब से काम चला रहा है। ऐसा नहीं कि जहां नाउन लगना चाहिए वहां एडजेक्टिव लगा रहा है। चलिए आइए, तो ये सारे टिप्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला पैराग्राफ आज हम लिख रहे हैं। एक तो ऑनेस्टी के बारे में हम लोग लिख रहे थे, तो ऑनेस्टी के बारे में आप लिख सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यू नो दिस इज द प्रोवर्ब एंड दिस इज अ कंप्लीटली ट्रू प्रोवर्ब। इस तरीके से समझाते हो आप पूरा लिख सकते हैं, है ना? चलो मैं आपको यहां पर कुछ और टॉपिक्स देता हूं। मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया मैंने, डिसिप्लिन। Okay, this is the topic about which you have to write. So, in our school time, we are taught to be disciplined. हमारे स्कूल के समय में वी आर टॉट टू बी डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन होना का सिखाया जाता है। एज वर्च्यू डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फोर्थकमिंग लाइफ। क्योंकि ये जो गुण है डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आने वाली लाइफ के लिए। When we are disciplined, we don't derail from our path। जब हम डिसिप्लिन होते हैं, सो वी डोंट डिरेल फ्रॉम आवर पाथ, तो हम हमारे पाथ से नहीं भटकते हैं। एक नया वर्ड यहां पर यूज किया आपने, डिरेल। डिरेल का मतलब क्या होता है? पटरी से उतरना, पथ से भटकना, राइट? इसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री इज द फुल ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर all the great personalities and leaders have been very disciplined in their life. Okay, you can give some extents and some examples of the great personalities. You can give the example of Mahatma Gandhi, you know, how disciplined he was. Every day he used to wake up at 4 o'clock in the morning. You know, he was very much disciplined. तो इस तरीके से सारे के सारे आप एग्जाम्पल्स देकर उस टॉपिक को और भी आगे ले जा सकते हैं। That's called the constructive writing. और कंस्ट्रक्टिव राइटिंग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है, यू शुड हैव एम्पल नॉलेज अबाउट द टॉपिक। इफ यू हैव द नॉलेज एंड द स्किल्स, यू नो, यू कैन राइट एनीथिंग कॉन्फिडेंटली।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके पास उस लेवल का नॉलेज हो, स्किल्स हो कि आप उस चीज को बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिकली लिख पाए, सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन कर पाए। और जब इस लेवल की चीजें आपके पास आ जाती हैं, आप बहुत शानदार लिख पाते हैं, राइट? तो ये सारा सब कुछ है, और भी आप इसमें बढ़ाओ, और भी क्या क्या आप बढ़ा सकते हो। लेकिन देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, राइटिंग कभी भी करो तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके करो, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट एनीथिंग विथ प्रिपरेशन। बिना प्रिपरेशन के करोगे तो आप उतना ही लिखोगे जितना आपके दिमाग में अभी एट अ टाइम है, बट विथ प्रिपरेशन इफ यू विल राइट, यू विल हैव एम्पल टू राइट, यू विल हैव एम्पल नॉलेज टू राइट। और सेंटेंस मेकिंग आपका अपने आप सुधर जाता है जब आप प्रिपरेशन के साथ में लिखते हो, क्योंकि कभी कभी कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं जो आपको पहले से याद होते हैं कि नाउ व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है? तो ये थोड़ी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं दैट यू मस्ट नो कि भाई कैसे ये वर्क कर रही है।